जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत ही बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है निकल कर आ रहा है और बीएड अभ्यर्थियों की जो आशा की किरण थी, जो समाप्त होने के कगार पर था, वो आशा की किरण जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बीएड वाले फिर से कम बैक कर रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के सारे सच्चाई से हम वास्ता कराएंगे। क्या ये जो न्यूज निकल कर आया है वो क्या वो सत्य है या नहीं है, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला है, बीएड को राहत सच है या झूठ है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे, उससे पहले हम ये सारे मामला को समझाएंगे और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जो अभी वहां से जो जजमेंट की जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है, वो सभी की जानकारी हम देने वाले हैं। ठीक है, तो पहले समझेंगे आखिर हुआ क्या मामला था। देखिए वहां पर जो है छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया के दौरान जो है वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड वाले की काउंसलिंग और चयन पर रोक लगाई थी और सरकार से मांगा था जवाब। देखिए सबसे पहले ये मामला समझिएगा, ये मामला क्या था। देखिए ये न्यूज जो है वो 22 अगस्त 2023 का हम आपको न्यूज बता रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत कुछ समझ में आएगा कि आखिर मामला क्या हुआ था। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसके काउंसलिंग पर, देखिए काउंसलिंग क्या होता है, जब आप परीक्षा दे देते हैं और आपका रिजल्ट जब जारी हो जाता है, उसके पश्चात आपका काउंसलिंग होता है, अर्थात आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें रोक लगा दिया गया था। छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। कब लगाया था? तो 22 अगस्त 2023 को लगा दिया था। अब इसी की सुनवाई में जो है, आज आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मैं भी आपको उस वीडियो की ओर ले चलता हूं। उसके बाद में जो वहां से रिपोर्ट निकल कर आया है, उस रिपोर्ट की हम बात करने वाले हैं। उस रिपोर्ट की हम बात करेंगे। आपने जरूर इसको देखा भी होगा। देखिए आपने देखा होगा कि ये वकील हैं जो अपने पक्ष को रखते हुए नजर आ रहे हैं, बीएड की तरफ से ये लड़ रहे थे और ये स्पष्ट करते नजर आ रहा है कि ये खबर जो है, मतलब जो बीएड वाले अभ्यर्थी का जो काउंसलिंग रोक दिया गया था, तो उसको काउंसलिंग में शामिल किया जाए, ऐसा इनका प्रस्ताव रखा गया था। इन्होंने बात किया कि कल हमने इस प्रस्ताव को रखा था और आज जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। अब हम इसकी बात को आपने जरूर सुना भी होगा, जहां पर ये क्लियरली कह रहे हैं। उसके बाद मामला आता है, क्या इस पर कोई लेटर भी जारी हुआ, क्या इसका कोई जजमेंट का कॉपी है? तो बिल्कुल मेरे पास जजमेंट का भी कॉपी है, मैं उनको दिखाना चाहता हूं। मामला छत्तीसगढ़ का, उसमें शामिल करने की बात हो रही है। ये महाशय जो है बीएड की तरफ से लड़ रहे थे और बहुत मजबूती के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी बात को ये मीडिया के सामने जो है ये रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको काउंसलिंग में शामिल करने का मौका दिया जाए। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के स्तर से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया है, अब इसकी जजमेंट को देखने में बात होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अब वहां की जो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, जो हाई कोर्ट है, खास तौर पर हाई कोर्ट की बात करें, वो अब क्या निर्णय लेती है, इनकी चर्चा ये वकील साहब स्वयं कर रहे हैं। अब मैं भी वो बात करने वाला हूं। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट किया, मैं उनकी कॉपी जो है वो मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि वहां से बहुत कुछ समझ में आएगा। लेकिन मिला जुलाकर कहने की बात है कि बीएड वाले को यहाँ पर राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जजमेंट का कॉपी है, हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो है डायरी क्रमांक लिखा हुआ है 35-32-5 और स्लैश 2023 है, ETC। देखिए प्रतिवादी के लिए यहाँ पर श्री अमित अग्रवाल जो है AOR है, और सुश्री जो है राधिका यादव जो सलाहकार है। वकील की बात सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित कहा। देखिए न्यायालय के द्वारा जो क्या कहा गया, वकील की बात सुनने पर ये समझिएगा। SLP जो है इतना संख्या दिया हुआ है, दायर करने की अनुमति दी गई है। और ये आपका जो है विद्वान वकील श्री अमित अग्रवाल जो है वो आपका उत्तरदाताओं संख्या 5 से 16 तक है की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं, इसलिए उन्हें औपचारिक नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस जारी करें। इसके अलावा जो कह रहा है कि दस्ती की अनुमति है, और इस बीच में यह ध्यान में रखते हुए कि भर्ती प्रक्रिया जो प्रगति पर थी, अब विज्ञापन अंतरिम आदेश दिनांक 21/8/2023 से बाधित हो गई है और अंततः उच्च न्यायालय द्वारा जिस पहलू पर विचार किया जाना है वह निर्णय के तरीके के संबंध में है। और सीए में इस जो है, सीए का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं,
ने इस न्यायालय द्वारा पारित 2023 के क्रमांक 5068 को माना जाए। ठीक है, तो इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा, इसलिए उपयुक्त सीमा तक हम आदेश पर रोक लगाते हैं। दिनांक 21/8/2023 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया और स्पष्ट किया गया कि भर्ती प्रक्रिया जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त अंतरिम आदेश की तारीख से पहले प्रगति पर थी जारी रहेगी और उसके तहत की गई नियुक्तियां यदि कोई हो तो विषय बनी रहेगी। 2023 के जो आपका है WPA संख्या 5788 में उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले विचार के परिणाम के रूप में चयनित उम्मीदवारों के संबंध में है। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, इस प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता है और वहां के हाई कोर्ट को यह आदेश दिया गया है कि जो प्रक्रिया चल रही है, जो काउंसलिंग से बीएड वाले को रोका गया था, उस काउंसलिंग को करवाया जाए। ये जो मामला है ये छत्तीसगढ़ का मामला है और हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बिहार की बातें करने वाले हैं। तो अब इस आधार पर और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एक तरफ एनसीईटी की बातें हैं, ये बहुत कुछ है और अभी भी कंफ्यूजन का पात्र है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बीएड के जो भी हमारे सज्जन, जो हमारे मित्र हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होगा इस पर हमारी निगाहें हैं, लेकिन तब तक जो है एक गुड न्यूज तो बिल्कुल नजर आ रहा है। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।